आज का आदमी अशांत इसलिए है क्योंकि घर में नई नई बहुओं की चल रही है। आज नई नई बहुओं की अर्थात घर में नई बहुओं की चल रही है, सास ससुर से कोई लेना देना नहीं। आज बच्चे अपने माँ बाप से सलाह नहीं लेते, आज बहुएं अपनी सास से सलाह नहीं लेती। उनको लगता हम ही बड़ी समझदार हैं, हम ही बड़ी पढ़ी लिखी हैं। अरे आप पढ़ी लिखी हो सकती हैं, पर जीवन का तजुर्बा आपके सास ससुर को ज़्यादा है, बूढ़े माँ बाप को ज़्यादा है। बताओ, तजुर्बा ज़्यादा बच्चों को होता है। अरे पढ़ाई से डिग्रियां मिल सकती हैं मेरे भाइयों, पढ़ाई से तजुर्बे नहीं मिलते। तजुर्बे तो जीवन को जीने से मिलते हैं। तजुर्बे जीवन को जीने से मिलते हैं। जीवन में तजुर्बा चाहिए, अनुभव चाहिए। डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, इसके लिए आपको निर्णय चाहिए। निर्णय लेना है तो आपको विवेक चाहिए कि आपको किस प्रकार का निर्णय आपके लिए हित में रहेगा, किस प्रकार का निर्णय आपको नुकसान देगा। विवेक चाहिए। हम स्कूलों में जो पढ़ते हैं वह पढ़ाई हमें पैसा दिला सकती है, और आजकल की पढ़ाई सिर्फ तुम्हें नौकरी दिला सकती है। नौकरी मीन्स किसी का नौकर बना सकती है, या प्राइवेट या सरकारी। नौकरी क्या होती है? नौकर। आज की शिक्षा तुम्हें नौकर बना सकती है, मालिक बनने की शिक्षा हमारे देश में नहीं पढ़ाई जाती। बताओ, कौन से कॉलेज में व्यापार के सिद्धांत दिए जाते हैं? बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम्हें व्यापार बिजनेस सिखाया जाता है? हमारे भारत की पढ़ाई सिर्फ नौकर बनाती है, इसलिए भारत नौकर बनने चला है। अरे मालिक बनाने की शिक्षा होती तो भारत मालिक बनता, लेकिन मालिक कोई नहीं बनना चाहता, सबको नौकरियां चाहिए। मालिक क्यों नहीं बनना चाहते? नौकरियां लेने वाले ना बनो, नौकरियां देने वाले बनो। लेने वाले की लाइन में तो सब खड़े ही हैं। तुम भी पढ़ लिख के नौकरियां, भैया जरा दे दो 50,000 की नौकरी, इतना पढ़ाओ 50,000 की नौकरी करेगा। अरे क्यों नहीं अपने आप को सफल बनाते? क्यों नहीं नौकरियां देने वाला बनो? लेने वाले तो सब हैं, देने वाला बनना है। सेट कर लो अपनी खोपड़ी को, हमें नौकरियां लेने वाला नहीं बनना, हमें नौकरियां देना है। आपके घर में बड़े बड़े इंजीनियर काम कर रहे हो और आप एक इंजीनियर को लाख लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हो, इतना क्यों नहीं अपने आप को महान बनाते? क्यों नहीं ऐसी सोच लेकर चलते? अरे सोच होगी बड़ी तब तो बड़ा काम होगा, सोचोगे ही नहीं तो होगा नहीं। आज आदमी की सोच ही छोटी है, क्या करे, जरा सा सोच लेता है। 20,000 मिल जाए महाराज बहुत है, 50,000 मिल जाए महाराज बहुत है, लाख रुपए की नौकरी मिल जाए तो नाचता है, लाख रुपए मिल गए मुझे, नाचता। बेचारा बड़ा संतोषी है, लाख रुपए से ज्यादा सोचता भी नहीं। आपकी काबिलियत तो इतनी है कि आप 10 करोड़ महीने का कमाओ। आपकी योग्यता इतनी है कि आप 10 करोड़ रुपए माह कमा सकते हो। क्या नहीं कमा रहे हैं टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी? बताओ, तुम क्यों नहीं कमा रहे हो? क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं, अपनी सोच को बड़ी किया ही नहीं। तुम्हें तो नौकरी चाहिए थी, बस उसी लाइन में खड़े हो, नौकरी दे दो साहब, नौकरी। हम पढ़ लिख गए, डिग्री लेके घूम रहे, लोग नौकरी दे दो। क्यों चाहिए नौकरियां? क्यों नहीं अपने आप को विकसित करते? क्यों नहीं अपना विकास कर लेते? क्यों नहीं सोच बड़ी कर लेते? क्यों लाख रुपए में संतोष कर लेते हो? अरे लाख रुपए की नौकरियां छोड़कर अब 50 लाख का काम करो, 50 लाख कमाओ महीने में, बड़ा काम करो, बिजनेस करो। जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। क्यों जी? लेना पड़ेगा। जीवन में रिस्क लेना पड़ता है बड़ा बनने के लिए। बड़ा बन जाना मजाक नहीं है, मेहनत चाहिए, मेहनत। पर असंभव भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस धरती में कोई भी काम असंभव हो तो मुझे बताओ, मैं करके बता दूं आपको। कोई काम असंभव नहीं है, करने वाला सब कर सकता है, और नहीं करने वाला कुछ नहीं कर सकता। 2020 देख रहा है,
छक्का चौका। ये कौन लोग हैं? कुछ ना करने वाले बेचारे, टीवी देख के टाइम पास कर, कोई काम धाम तो है नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। इन लोगों से देश नहीं चलेगा। क्यों जी? आप बताओ, जो मेरे नौजवान दोस्त भाई सुन रहे हैं, आप बताओ, घर में बैठ के आपका घर चल जाएगा? आपका नाम हो जाएगा? अरे कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ पाना है तो चल पड़ो अपने लक्ष्य की तरफ, और पलट कर कभी ना देखना। पलट पलट के देखने वाले लोग इतिहास नहीं रचते, इतिहास वही रच जाते हैं जो अपने लक्ष्य के लिए चल पड़े हैं और बस पहुंच कर ही रुके। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, मैं तब तक ना विश्राम करूं जब तक अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। ये सिद्धांत लेकर मेरे देश का जवान चलेगा। विश्वास दिलाता हूं, जो तुम 50,000 की नौकरियां चाहते हो ना, मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम 50 लाख रुपए महीना कमाने की ताकत रखने वाले लोग हो। तुम अपने आप को जानते ही नहीं तुम कौन हो। आज का नौजवान भूल चुका है कि मैं कौन हूं। आप कोई काम नहीं करना चाहता, मेहनत। अरे व्यापारी बनने में, बिजनेसमैन बनने में, सफल बनने में मेहनत होती है। तुम मेहनत कर सकोगे, हो जाओगे। आजकल का आदमी मेहनत नहीं करना, उसको लगता है बैठे बैठे जो सरकारी नौकरी सबसे ज़्यादा लोग क्यों चाहते हैं? क्योंकि वहाँ काम कम होता है, आमदनी ज़्यादा होती है, 1 नंबर का भी मिलता है, साइड से भी मिल जाता है। इसलिए सबको कोई मेहनत ना करना पड़े, फोकट का बैठे बैठे मिल जाए बस। इसलिए सरकारी नौकरियां लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया, तो लड़का व्यापारी था, बिजनेस करता था। लड़की के बाप ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया। बहुत सुंदर था, योग्य था और बढ़िया व्यापारी था, कमाता था। लड़की के बाप ने कहा, ना हमें तो नौकरी वाला चाहिए, वो भी सरकारी। बोले सरकारी नौकरी वाला क्यों चाहिए? बोले इससे हमारी बेटी सेफ रहेगी। क्या सेफ्टी है? बोले लड़का मर गया तो पूरी उसकी पेंशन वेंशन लड़की के नाम पे हो जाएगी, भूखी नहीं मरेगी। आजकल सरकारी नौकरी लोग इसलिए देखते हैं कि ये जाए तो जाए, पर इसकी तनख्वाह इसके खाते पे ट्रांसफर हो जाए, इसको मिल जाएगी। मतलब आजकल लोगों ने अपनी सोच को बिल्कुल सेट कर रखा है। इतना ही सोचना है, इससे ज्यादा नहीं सोचना। इतना ही हमें चलना है, इससे ज्यादा हमें। सोचो कि तुम्हारी तरह यदि सम्राट अशोक सोचता होता तो क्या वो दुनिया का सम्राट होता? सोचो कि तुम्हारी तरह चंद्रगुप्त मौर्य सोचता होता कि मुझे भी लाख रुपए की नौकरियां मिल जाएं, तो क्या वो महाराजा होता, सम्राट बनता देश का? बोलो। तुम्हारी तरह सोच लेता छोटा सा। अरे सोच बड़ी थी, तब तो चंद्रगुप्त मौर्य गुल्ली डंडा कंचा खेलने वाला बालक था। चाणक्य ने उठाकर पढ़ा लिखा कर सम्राट बना दिया कि नहीं? सोच बड़ी, चाणक्य ने सेट कर दिया माइंड, तुझे सम्राट बनना है, बात खत्म। क्या बनना है तुझे? बस सम्राट बनना है, इससे नीचे मैं बात नहीं करूंगा। आप भी अपने बच्चों का माइंड सेट करो, तुम्हें महीने का 1 करोड़ रुपए कमाना है बस। क्यों नहीं कमा सकते? नहीं कमा सकते, कमाना है। सेट करके चलो, 1 करोड़ कमाना, 1 नहीं तो 50 लाख तो कमाओगे। सेट ही नहीं। मम्मी पापा कहते हैं बेटा अच्छे से पढ़ना, नौकरी मिल जाएगी सरकारी, 50,000 से शुरू है। 50,000 से वो मिल गई तो नाचने लगे, 50,000 की नौकरी मिल गई। कितनी छोटी, इसलिए भारत छोटा सा रह गया। भारत के बाद जापान आजाद हुआ था। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। हमसे बाद में ऐसे कितने दुनिया में देश हैं जो हमसे बाद आजाद हुए, लेकिन उनका इतिहास उठाकर देख लो, आज वो हमसे आगे हैं। क्यों आगे हैं?
हमने सोचा ही छोटा है, हमने सोचा ही थोड़ा है, उनने बड़ा सोचा है, सोच बड़ी रखी है, किया बड़ा, बड़े हो गए। आदमी बड़ा तब होता है जब सोच बड़ी होती है, विचार बड़े होते हैं। अब तुम्हारा विचार ही छोटा सा है, सोच ही छोटी सी। उठा के देख लो इतिहास। 1947 के बाद कितने लोग आजाद हुए, कितने देश आजाद हुए। वो तुमसे आगे निकल गए, और तुमसे आगे नहीं, जापान तुमसे 100 साल आगे है। तुम 100 साल बाद जो टेक्नोलॉजी भारत में लाओगे वो आज वहां चल रही है। जापान में हमारे यहाँ ट्रेन जमीन पे चलती है। सुन लो, हमारे यहाँ ट्रेन कहाँ चलती है? जमीन में। जापान में ट्रेन ऊपर चलती है। चल रही है वहां आज भी, देख लेना, चल रही है, ऊपर चल रही है। जो टेक्नोलॉजी वहां आज यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, वो हमारे भारत में आते आते अभी 100 साल लगेगा, और वहां चल रही है। और ये वही देश हैं जो हमसे बाद आजाद हुए, और आजाद होने के बाद 2 बार परमाणु बम और पटक दिया गया। नागासाकी में पटका कि नहीं अमेरिका ने? जापान में 2 बार परमाणु अटैक हुआ ना, 2 बार परमाणु का हमला खाकर भी वो हमसे आगे है। क्यों? क्योंकि वहां जातवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे भारत में जातवाद भी है, भ्रष्टाचार भी है। हमारे यहाँ तो अनपढ़ आदमी भी है। तो ये तो हमारी समाज का है, इसलिए हम वोट इसी को देंगे, क्योंकि हमारी जात का, भले गधा है, क्योंकि हमारी जात का है। ये जातवाद ने तुम्हें खा लिया मेरी मां, जातवाद ने तुम्हें पीछे रखा है। आज हमारे देश में ऐसे कितने गांव हैं जहां बिजली नहीं है। आज हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है। जापान को जाकर देख लो, संपन्न है, टॉप 10 में उसका नाम है। हमसे बाद आजाद हुआ है। इसलिए कहता हूं, सोच बड़ी रखो, भ्रष्टाचार ना हो। सरकार जितना रोकना था रोक चुकी भ्रष्टाचार। अब हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा। हम और आप मिल करके अपने देश की रक्षा करें। देश की रक्षा हम कैसे करेंगे? हम अपने आप को सफल बनाएं, मन लगा के काम करें। आपके विकास से ही देश का विकास है। मैं बार बार कहता हूं, 135 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। यदि सारे लोग, 135 करोड़ लोग अपनी अपनी गरीबी मिटा लेंगे तो देश की गरीबी मिट जाएगी। आप अपनी जिम्मेदारी तो उठा लो। आज भारत में हजारों लोग ऐसे हैं जो सरकार का 3 रुपए किलो वाला राशन यूज करते हैं। 3 रुपए किलो चावल, 3 रुपए 4 रुपए किलो गेहूं। हाँ या ना? ना? मैया बोलो हाँ या ना? आज भी हमारे देश में 3 रुपए किलो वाला चावल, सरकारी चावल बहुत गरीब लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनकी मजबूरी है। जबकि होना क्या चाहिए? जो लोग 3 रुपए किलो वाला चावल लेके खाते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे देशवासियों, आप अपने आप को सफल क्यों नहीं बनाते? आप क्यों नहीं मेहनत करते? 3 रुपए किलो वाला चावल खा करके आप अपने आप को क्यों अपाहिज कर रहे हैं? किसका फायदा है इसमें बताओ? जमाना तो चाहता ही है कि तुम गरीब बने रहो। तुम्हारी गरीबी से भी बहुत लोगों को फायदा है। खासकर बड़े बड़े नेताओं को ना गरीबों से बहुत फायदा मिलता है। यदि तुम पढ़ लिख जाओगे, यदि तुम समझदार हो जाओगे तो शायद नेता घबरा जाएं। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरी मां, मेरी बहन, अपने बच्चों को इतना योग्य बनाना कि किसी के सहारे पर चलने की जरूरत ना हो। आत्मनिर्भर बनिए, खुद अपने बल से चलिए, अपने बल से कमाइए, अपनी मेहनत की रोटियां खाइए। हमें फ्री का खाना ही नहीं है। एक बात बताऊं, यदि मैं आज से आपको 25,000 की नौकरी दे दूं,
तो आप मरते दम तक 25,000 ही कमाओगे, या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी तो 30 हो जाएगी, 40-50 हज़ार हो जाएगी। सारी ज़िंदगी आप 50,000 महीने के अंदर गुजार दोगे, सारी ज़िंदगी। पर यदि मैं 25,000 रुपये की नौकरी आपको ना दूं और कह दूं कि जा अपने आप को इतना योग्य बना कि 25-25 हज़ार की नौकरियां देने के लिए तेरे पास ऑफर हों, और आप अपने आप को इतना सफल बना लें कि आपके घर में 50 लोग काम कर रहे हैं जिसको आप 25-25 हज़ार तनख्वाह दे रहे हैं। मतलब आप इतने योग्य हो सकते थे और हो गए, लेकिन आप यदि सेट हो जाते 25,000 में तो सारी जिंदगी उसी में गुजर जाती। फिर मैं दोहराऊंगा, शेर के बच्चे हो तुम सब, पर गीदड़ों के झुंड में अपने आप को गीदड़ माने बैठे हो। चाइना हमसे भी आगे निकल गया, जनसंख्या भी ज्यादा है हमसे उसकी, लेकिन फिर भी आगे है, कारण वो मेहनत करता है। वहां जातवाद नहीं है, वहां जातवाद का जहर नहीं है, वहां पर काम करो काम करो काम करो। और हमारे यहाँ 2020 देखो, क्रिकेट देखो, नौजवान बच्चे जिनका वक्त काम में लगना चाहिए, जिनका समय अपने आप को सफल बनाने में तुम्हारा समय खर्च होना चाहिए, आज तुम 5-5 घंटे क्रिकेट देखते हो। मुझे बताओ इस 5 घंटे में तुमने क्या पा लिया? क्या पा लिया? क्रिकेट तो अगले वर्ष फिर होगा, पर ये 5 घंटे जो तुम्हारे चले गए, ये तुम्हारी जिंदगी से 5 घंटे माइनस हो गए। अब ये 5 घंटे कौन लाएगा? मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपका भला चाहता हूं, अपने आप को सफल बना लो। आप सफल हो जाओगे तो देश सफल हो जाएगा। कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि आज भारत के बच्चे पढ़ लिख जाएं। आज हमारे भारत की पढ़ाई देखो ना कैसी है, शिक्षा ऐसी है, गरीब बाप का बेटा यदि अच्छा पढ़ना भी चाहे तो कॉलेज में इतनी फीस लगती है कि वो गरीब आदमी कहां से ला कर देगा। आजकल बच्चों के अंदर टैलेंट होने पर भी वो पढ़ इसलिए नहीं पाते, उनके पास पैसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री है। अमेरिका में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री है। अमेरिका में जो जितना पढ़ना चाहता है, सारे स्कूल, सारे कॉलेज, अच्छी से अच्छी क्वालिटी के स्कूल कॉलेज फ्री हैं। जो जितना पढ़ना चाहे गवर्नमेंट वहाँ की पढ़ाती है। और भारत में पढ़ना कोई चाहे तो पैसा नहीं है तो मत पढ़ भाई, अब तू रिक्शा ही चला। उसके अंदर टैलेंट होने पर भी वो रिक्शा चला रहा है, क्योंकि पैसा नहीं है ना, गरीबी। देश को सफल बनाना है भारत को, तो मैं कह दूं देश चलाने वालों से, आप जब तक अपने देश की शिक्षा को फ्री नहीं करेंगे तब तक देश सफल नहीं होगा। क्या फ्री करना होगा? शिक्षा पूरी फ्री होनी चाहिए। आज सरकारी स्कूल आप कहेंगे महाराज जी शिक्षा तो फ्री है, सरकारी स्कूल देख लो आप, जाके देख लो आप, कौन पढ़ने आता है सरकारी स्कूलों में? एक भी नेता का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो मुझे नाम बता दो। अरे सरपंच का बेटा भी ना पढ़ता हो भारत में सरकारी स्कूल में। विधायक और सांसदों के बेटों की तो छोड़ दो। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। बताओ, सरपंच का, पार्षद का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? नहीं। तो फिर सरकारी स्कूल हैं किनके लिए? सरकारी स्कूल एक्चुअली उनके लिए ही है जिन्हें सरकार पढ़ाना तो चाह रही है, लेकिन ऐसी शिक्षा है स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है, कैसे पढ़ेंगे? कौन जिम्मेदारी से इस जिम्मेदारी को अपनी मानेगा? हम कहते हैं ना, एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की शिक्षा अलग है, गुजरात की अलग है, बिहार की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, राजस्थान की अलग है। क्यों अलग है? जब देश एक है तो शिक्षा भी एक होनी चाहिए। एक देश एक शिक्षा और शिक्षा की एक व्यवस्था। प्रधानमंत्री का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े जिस स्कूल में ड्राइवर का बेटा पढ़ता हो। अमेरिका में ओबामा का बेटा और उनके यहाँ के
ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर का बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल में ओबामा का बेटा पढ़ता है। कोई भेद नहीं है पढ़ाई का, शिक्षा का। जिस देश ने शिक्षा को महत्व दिया है, पैसे को नहीं, आज वो देश भारत से आगे है, तरक्की कर गए। भारत में लैपटॉप तक नहीं बनता। एक भी सफल मोबाइल हो भारत के नाम का तो बता दो। होंगे कुछ पर हैं, पर मार्केट में उनकी वैल्यू कम है। सब विदेशी मोबाइल चला रहे हैं, सब लैपटॉप विदेशी, कंप्यूटर विदेशी इत्यादि, विंडो सॉफ्टवेयर सब विदेशी है। भारत का क्या, क्यों नहीं है भारत का? क्योंकि भारत को पढ़ने ही नहीं दिया गया। आज भी भारत के बच्चे को अच्छी शिक्षा लेने के लिए अमेरिका जाना पड़ता है, लंदन, जापान, पेरिस जाना पड़ता है। क्यों नहीं भारत में शिक्षा? और है तो इतनी महंगी क्यों है? कौन देगा इसका जवाब? आज यदि भारत के लोग, सारे लोग पढ़ लिख जाते ना, तो आज इतनी चोरी, आज इतने अत्याचार इत्यादि जो भी हो रहा, क्राइम, कुछ ना होता। शिक्षित आदमी क्राइम थोड़ी करता। क्यों जी? करते हैं क्राइम शिक्षित लोग भी, पर उनकी मात्राएं कम है क्योंकि शिक्षित हैं, समझदार हैं। सही है। आज सड़क में मां बहन जाती है, पीछे से एक गाड़ी वाला आता है, उसकी चैन खींच के भाग जाता है। ये चैन खींच के भागने वाला कौन? पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। यदि भारत के, आपने देखा होगा भारत में हर शहर में माँ बहन बाजार जाती हैं, उनके गले से चैन खींच के भाग जाते हैं, चोर के नहीं। हाँ, दिन दहाड़े, हाँ या ना? ये कौन लोग भाग रहे हैं? इन्हें शिक्षा मिली होती तो आज भारत की ये दुर्दशा होती। जमाना हंसता है, अमेरिका कहता है लो भारत अभी चैन चुराने में लगा हुआ है। कहां चला गया वो और कहां रह गए हम? कारण शिक्षा। यदि सारे लोग शिक्षित होते तो आज मां बहन बेटियां बाजार में जा रही होती, चैन चोरी, पर्स चोरी, मोबाइल चोरी की दुर्घटनाएं किसी के साथ ना घटती। कई बार तो किसी के प्राण भी निकल जाते हैं इस चक्कर में। कुल मिला के मेरे देश का विकास चाहिए तो शिक्षा को फ्री करना होगा। हजारों करोड़ रुपए सरकारें यहां वहां बर्बाद कर देती हैं, अरे वही शिक्षा में लगाती तो मेरा देश बहुत आगे चला जाता। हमारे देश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सच्ची बताएं मेरी माँ, हमारे देश के लोग इतने योग्य हैं, इतने योग्य हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं कि उनके हिसाब का भारत में काम ही नहीं है। आपको बता दूं, आज नासा में अधिकाधिक वैज्ञानिक भारतीय हैं। आपको बता दूं, गूगल का सीईओ सुंदर भारतीय सीईओ है, भारत का व्यक्ति है, गूगल के लिए काम करता है, सुंदर पिचई। ये सब भारत के लोग हैं। पर भारत में ये काम क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके हिसाब का काम भारत में है ही नहीं, है ही। अब लो, अब जब काम ही नहीं है तो पढ़े लिखे लोग तो जाएंगे ना। सरकार को चाहिए कि भारत में जितने हमारे योग्य लोग हैं, जो आज अमेरिका के लिए काम करते हैं, आज जापान के लिए काम करते हैं, इनको पकड़ के भारत लाओ और इनके हिसाब का काम दो ताकि ये भारत के लिए काम करें। जब भारत के लिए मिसाइल और सैटेलाइट बनाएंगे तो भारत का स्तर बढ़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, भारत विकास करेगा, तरक्की करेगा। अब सब पढ़े लिखे लोग चले जाते हैं वहां और अंगूठा छाप लोग यहां नेता बन जाते हैं। चारा बेच बेच के कोई खा रहा है, कोई कुछ खा गया, कोई कुछ खा गया। लो, अब पढ़े लिखे लोग सब बाहर चले गए, रह कौन गया? थी अंधेर नगरी छानबूज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी और चौपट। इसलिए हमारे देश का नेता भी शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। देश का नेता कैसा हो? पढ़ा लिखा हो। अनपढ़ आदमी को टिकट चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। अनपढ़ आदमी क्या विकास करेगा देश का? पढ़ाई खुद नहीं पढ़ा, अनपढ़ को काहे टिकट देते हैं?
शिक्षा जरूरी है ना, विकास तब होगा ना जब शिक्षित होंगे। इसलिए शिक्षा जरूरी है। जो शिक्षित है वही नेता बने और वही अपने देश को आगे बढ़ाए, वही अपने देश को आगे चलाए। शिक्षा जरूरी है। गूगल नुकसान में था, जब से भारत का लड़का सुंदर पहुंचा है गूगल प्रॉफिट में चला गया। भारत की खोपड़ी कम नहीं है मेरी माँ, भारत बहुत आगे था, है, रहेगा, पर भारत के टैलेंट को लोगों ने पहचाना ही नहीं, नकार दिया जाता है, नकार दिया जाता है। काम ही नहीं है भारत में उस प्रकार का, उस लेवल का। करे तो करे क्या पढ़े लिखे लोग। मेरे पहचान के कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो शिष्य हैं, जो जान परिचित के हैं, सब अमेरिका में काम कर रहे हैं। काम ही नहीं है भारत में उनके हिसाब का। कुल मिला के मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि मेरे नौजवान दोस्तों, अपना विकास कीजिए और शिक्षा में बहुत जोर लगाइएगा। पढ़ लिख जाइए, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब योग्य बनाइए। उल्टी सीधी बातों में ना जाओ, निंदा करने में समय जा रहा, चुगली करने में समय जा रहा, झूठ बोलने में समय, इससे कोई तुम्हारा भविष्य तय नहीं होगा, कोई भविष्य तुम्हारा नहीं बनेगा। यदि भविष्य बनेगा तो शिक्षा से बनेगा, अच्छी शिक्षा, उच्च कोटि की।